हम्म। देन पतंजलि सब्सिक्वेंटली फाइल अ सूट बिफोर द बॉम्बे हाई कोर्ट सीकिंग अ डैमेज टू 250 करोड़। तो ओवरऑल इसमें, हाँ, मैं ये बता रहा था कि द पेनल्टी इट इज अ डेटरेंट बट इट इज नॉट अ क्योर फॉर द लॉन्गर टर्म। लॉन्गर टर्म के लिए अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। तो उसमें रूल आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम, कंज्यूमर राइट्स के जो अथॉरिटी है उनका रूल रहता है क्या, अवेयर करे कंज्यूमर विद रिगार्डिंग टू मिसलीडिंग टाइटल। जागो ग्राहक जागो एक एग्जाम्पल है, वैसा और भी कर सकते हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, एक्सेट्रा। बीजेपी एंड आइडिया ऑफ साइमल्टेनियस लोकसभा इलेक्शन वी हैव डिस्कस इन डिटेल, जस्ट इसको की हाईलाइट बोल रहे हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शन फायदा है, थ्री चीज में एक्सपेंडिचर कम होगा, फिर आपका पॉलिसी मेकिंग और तरीके से कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेकिंग रादर देन शॉर्ट टर्म नी जर्क रिएक्शन होगा। थर्ड हो सकता है कि जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी है वो बिजी रहते हैं हर साल में, हर जगह कहीं पर पॉलिटिकल पार्टी बिजी रहते हैं, माइंडसेट वैसे ही रहता है, इलेक्शन जीतना है वो कम रहेगा, आप काम कर सकते हैं। फोर्थ हो गया कि जो ओवरऑल जो पब्लिक सेंटीमेंट है, बीच में डिवीजन क्रिएट होता है मतलब कास्ट लिंग्विस्टिक एक्सेट्रा, वो कम हो जाएगा, कोई कैंपेनिंग कम होगा, डिवाइसिव कैंपेनिंग वो कम होगा। घाटा कहाँ पर है कि इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन 2 साल 3 साल में नहीं होना चाहिए, हर साल इसलिए होना चाहिए अलग अलग स्टेट में, इट क्रिएट्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ द लोकल गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट, उनको भी लगता है कहीं ना कहीं कि जीतना है तो और अच्छे से काम करते हैं। पीपल हैव द वी हैव पीपल हैव द सेंटिमेंट टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट। दूसरा कि हर एक स्टेट इलेक्शन और नेशनल इलेक्शन का मुद्दा अलग होता है, वो एक तराजू में नहीं तोल नहीं सकते, स्टेट का डिमांड और नेशनल डिमांड डिफरेंट। थर्ड वुड बी कि इलेक्शन एक बस एक पार्ट है डेमोक्रेसी का, हेल्दी इंगेजमेंट डिबेट डिस्कशन इज अनदर पार्ट। वो तभी होता है जब देर इज इनेबलिंग इन्वायरमेंट इन द कंट्री रिगार्डिंग इलेक्शन, ऐसे रोज नहीं होता है इसलिए। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन में लॉ कमीशन 18 वाले जो 18 में थे वो बोले थे कि किया जा सकता है, अभी कमेटी भी है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एक्स प्रेसिडेंट कोविंद जी, उनके साथ साथ बाकी भी एनके सिंह है और फिर और भी 2-3 लोग हैं जिनके हम पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें एक और बात होती है, रादर देन टॉकिंग अबाउट साइमल्टेनियस इलेक्शन, अगर इलेक्शन को और अच्छा कंट्रोल बनाना है तो और भी फील्ड है जहाँ काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आरटीआई के अंदर ला सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। इलेक्टोरल बॉन्ड में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको पता होना चाहिए लोग को कि कहाँ से फंडिंग मिल रहा है, ओपेक से आप ट्रांसपेरेंट बना दीजिए। एमसीसी को इन्फोर्स करने के लिए स्टैट्यूटरी बॉडी बना सकते हैं, या फिर आप उसमें आप ट्वीक कर सकते हैं, कंसेंसस बिल्डिंग है इसलिए। तीसरा होगा कि आप जो ऑलरेडी पेंडिंग केसेस है एमएलए एमपी के खिलाफ रिगार्डिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग, उसमें आप फास्ट ट्रैक कोर्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जल्दी से। मोर एंड मोर पीपल शुड बी इंक्लूडेड अंडर द इलेक्शन प्रोसेस। जो पोस्टल बैलेट है उसको प्रमोट कर सकता है ताकि कोई अगर अपने स्टेट में नहीं है इलेक्शन करते समय कोई दूसरे स्टेट में, तो वो भी इलेक्शन में वोट दे सकते हैं, तो पोस्टल बैलेट को बढ़ा सकते हैं। एनआरआई को वोटिंग देना दे, क्योंकि वो नॉन रेसिडेंट इंडियन वो भी इंडियन है, उनका भी अधिकार है, उसमें ला सकते, तभी जाके जस्ट एंड इक्विटेबल पार्टिसिपेशन में इलेक्शन हो सकता है। आवर बर्डन चिल्ड्रन यशपाल कमेटी 1990s टू फैक्टर्स, स्कूल चिल्ड्रन के बाद बात करते हैं। लर्निंग विदाउट बर्डन की वर्ड फॉर द इलेक्शन फॉर द एजुकेशन, लर्निंग विदाउट बर्डन। एनईपी बात इसी पे करता है कि लर्निंग विथ जनरेटिंग क्यूरियोसिटी इन माइंड, थिंकिंग क्रिटिकल एबिलिटी rather देन रॉट लर्निंग। जो एग्जिस्टिंग मटेरियल रहता है उसको बस याद करो, एग्जाम में लिखो। पुअर करिकुलम नॉलेज डिजाइनिंग होता है, जिसके कारण कि सिलेबस तो याद हो जाता है, टेक्स्ट बुक भी याद हो जाता है, लेकिन कैचिंग अप सिंड्रोम रहता है। कैचिंग मतलब वेस्टर्न कंट्री आगे बढ़ते जा रहे हैं आईपीआर में, हम लोग कैच कर रहे हैं। जब यहां से पढ़ के जाते हैं यूएस में, वहां जब नॉलेज आपके पास रहता है लेकिन वहां पर क्रिटिकल डेवलपमेंट ज्यादा होता है थिंकिंग का, तब नॉलेज बहुत ज्यादा हो, क्रिटिकल थिंकिंग के साथ साथ आप कम्पीट कर सकते हो वर्ल्ड में। तो डिलीशन एक एग्जांपल है, सॉर्टर बनाना, लेकिन सॉर्टर बनाना सब चीज सोल्यूशन नहीं है।
जैसे देखा गया था कोविड के समय में कि एनसीईआरटी में डेमोक्रेसी चैप्टर हट गया था, पॉलिटिकल साइंस में सेकुलरिज्म हट गया था, वो ये सोल्यूशन नहीं है लॉन्ग टर्म। सोल्यूशन है कि कैसे उसको कम सबने समझाए, एक पेज में समझाए, वो सोल्यूशन। कैसे इंटरेक्ट करवाए, विजुअल आउटपुट्स के हिसाब से समझाए, या फिर डिबेट डिस्कशन करे उसके ऊपर, चैप्टर के ऊपर में। इट बिकॉज इट क्रिएट इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन एंड टीचर इन अनचार्टेड टेरिटरी। अनचार्टेड टेरिटरी में ही अल्टीमेटली लर्निंग होता है, जो नोन एरियाज में नहीं, अननोन एरियाज में। तो कैरियर अपॉर्चुनिटी तो बढ़ेगा ही, लेकिन साथ ही साथ आपका जो लेवल होगा, EQ SQ और जो सोसाइटी के हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा, वो हो सकता है। और हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने से आपको थिंकिंग होगा विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूशन इन द सोसाइटी। उससे कारण आप स्टार्टअप भी बना सकते हो कि ये प्रॉब्लम है सोसाइटी के अंदर, ये सोल्यूशन है। अभी है कि आप जॉब क्रिएट करते हो, उस पर सोचते हो, तो वो चीज। तो टीचर एटीट्यूड से गुरु एटीट्यूड होना चाहिए, जो हम लोग प्रैक्टिस भी करते हैं सेशन में। इसके लिए नेशनल इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी फॉर स्टूडेंट एंड फैकल्टी 2019 भी है। इसके अलावा हम देख सकते हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जोड़ा गया है, ताकि जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल है उसके अंदर 36 सेक्टर को स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के थ्रू बनाया जाएगा, ताकि जो उद्योग है, जो भी इंडस्ट्रीज है, उनकी जरूरत के अनुसार स्टूडेंट्स को स्किल किया जा सके, ताकि वो पढ़ने के बाद एम्प्लॉयमेंट भी ले सके। सिर्फ फिर ये ना रहे कि एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या कैसे सोल्यूशन होगा उसका। तो दोनों को कनेक्ट किया जा सकता है कि किस तरह से इंडस्ट्री और शिक्षा संस्थान को जोड़कर इस तरह का करिकुलम बनाया जाए ताकि वो एम्पावरमेंट जनरेट हो आगे। हम्म। दूसरा कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग फॉरेन कंट्रीज में प्रमोट किया जाता है। इंडिया में प्रोजेक्ट दिया रहता है तो प्रोजेक्ट बच्चे करते नहीं है, माँ बाप करते प्रोजेक्ट, 2 स्टैंडर्ड 3rd स्टैंडर्ड। तो लेवल के अनुसार ये प्रोजेक्ट मिलना चाहिए ओवरऑल। तो आई थिंक वी शुड, तो यस पाल कमिटी होम सेक्रेटरी टू गेट्स पावर टू डिस्ट्रॉय इंटरसेप्शन ऑर्डर। जब इंटरसेप्ट कर सकते हो मोबाइल ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। अब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट टू प्राइवेसी भी है, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्टेट ऑल्सो, कि सिर्फ जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर आपको अधिकार है कि आप इंटरसेप्ट कर सकते हो किसी को ऐसे नहीं कर सकते हो। वहीं से और होम सेक्रेटरी का पावर होता है कि डिस्ट्रॉय कर सकते हो इंटरसेप्शन। 10 एजेंसी, 10 एजेंसी के अंदर में नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड IB रॉ होंगे, DIA होंगे, CBI होंगे, NIA होंगे, और भी मेजर इंस्टीट्यूशन। कल्चर वर्सेस एज डेवलपमेंट, कल्चर एज डेवलपमेंट ट्रू। अब डेवलपमेंट जब बात करते हो हमेशा इकोनॉमिक डेवलपमेंट आता है, माइंड ह्यूमन डेवलपमेंट आता है, एजुकेशन हेल्थ, लेकिन कल्चर भी डेवलपमेंट है। कल्चर से अट्रैक्शन होता है वर्ल्ड वाइड, आपका रिस्पेक्ट बढ़ता है, आपका सॉफ्ट पावर बढ़ता है वर्ल्ड वाइड। फॉर एग्जाम्पल पहले जो इंडिया का जो देखने का तरीका था, नजरिया था, वो स्लाइटली डिफरेंट था एज कम्पेयर टू पिछले 10-15 साल। जैसे इंडिया पावर रिच हुआ, वैसे अपना डिजिटल स्पेस में अपना पहुंच बढ़ाया। उसके बाद फिर जो मार्केटिंग किया गया, इनक्रेडिबल इंडिया, फिर हर एक स्फीयर में। और जो इंडियन अमेरिकन थे वो भी क्रिएट किए नैरेटिव विथ रिस्पेक्ट टू द ब्रांड वैल्यू ऑफ इंडिया, विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर हेरिटेज। उससे भी जो लोग का माइंडसेट था, जो इन्वेस्टर का माइंडसेट था यूरोपियन कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्री में, वो बदला। तो कल्चर को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो काशी कल्चर पाथवे, प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन सोसाइटी इज एब्सेंट फ्रॉम SDG गोल। एग्जाम्पल यू कैन राइट, SDG गोल में हमेशा हम लोग टैंजिबल बात करते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, एग्जैक्ट की फूड सिक्योरिटी, इन इक्वालिटी कम करना चाहिए, वाटर को प्रिजर्व करना चाहिए, लेकिन कल्चर को नहीं लेके आ रहा है SDG गोल के अंदर में। कितना अच्छा एग्जाम्पल है, होना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर क्यों है? क्योंकि आप बात करें कि एजुकेशन बढ़ाइए, हेल्थ बढ़ाइए, प्रिवेंटिव, लेकिन कल्चर में अगर ऑलरेडी हेल्थ का स्टेटस दिया गया है, इंपॉर्टेंस दिया हुआ है, या माइंडसेट तभी डेवलप हो सकता है जब कल्चरली आप नच करेंगे लोग को। फॉर एग्जाम्पल CSR फंडिंग की बात होता है, लेकिन कल्चर ही जब बोलते हैं कि सर्विस टू सोसाइटी ही भगवान का सर्विस है, तो ये कल्चर ही आप नच कर रहे हैं लोगों को कि आप सर्विस करिए CSR को। आप तो CSR फंडिंग में, CSR एक टेंजेबल हो गया, इनटेंजेबल अब नजिंग कल्चर के थ्रू हो जाता है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट।
ग्लोबल सिटीजनशिप, टॉलरेंस, ये कल्चर के थ्रू कर सकते हो। एसडीजी गोल, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करिए, आपको कार्बन टैक्स, कार्बन क्रेडिट मिलेगा, तो ये ऊपर ऊपर है, लेकिन इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट इसलिए करें क्योंकि आप इन्वायरमेंट का पार्ट है, आप हर एक पेड़ के अंदर भगवान है, तो वो डिफरेंट होता है सोच। तो कल्चर शुड बी पार्ट ऑफ द एसडीजी गोल, ये पहला पॉइंट है, इसी बात है। इट्स सर्व एज अ कैटलिस्ट फॉर द मल्टीपल डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, क्रॉस कटिंग नेचर है सबका, हेल्थ पॉवर्टी सब कम कर सकते हैं। इक्विटेबल जस्ट सस्टेनेबल वर्ल्ड के लिए कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट ऑल्सो सेफगार्ड अ वर्नेबल हेरिटेज, आपका जो हेरिटेज है, एएसए का मैंडेट बढ़ सकता है, आप अपना सॉफ्ट पावर म्यूजिक, फिर कार्नेटिक म्यूजिक, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, आर्ट फॉर्म, डांस, फोक आर्ट, सबको प्रमोट कर सकते हैं कल्चर के थ्रू। स्वच्छ भारत अभियान में कैसे हुआ कि हर पिट्ठो जो मंजूसा था, पेंटिंग या फिर पट्टचित्र था, तो हर एक हट के ऊपर में लिखा हुआ था स्वच्छ भारत अभियान, अलग अलग फोक आर्ट के हिसाब से। तो उससे दोनों हुआ था, कल्चर नजिंग इसको बोलते हैं। कल्चर एथॉस ऑफ इंडिया जो है म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस है, जीने दो, जियो और खुद जीने दो, लिव एंड लेट लिव, पीस, इंटरडिपेंडेंस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, टॉलरेंस नहीं है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिशनल विजडम, जैसे कुछ पुराने कपड़े हो जाते हैं तो पहले उसको क्लॉथ बनाते हैं टेबल पोछने के लिए, फिर उसको डोरमेट बना देते हैं, या फिर कहीं और रख देते हैं, तो ओल्ड वो नॉट क्लोथ, इसको लाइफ स्टाइल मिशन में यूज करती है रोज। हम लोग को सिखाना नहीं पड़ता है कि आप ऐसा करो, इनबाइब्ड है इंटरनली, जुगाड़ जिसको बोलते हैं। लेकिन बात यह है कि जुगाड़ हम लोग हाई रिसर्च में भी जुगाड़ करते हैं, वो ठीक नहीं, लोकल के लिए सही। सर्कुलर इकोनॉमी प्रमोट करना, लाइफ मिशन को प्रमोट करना, इको कॉन्शियस लाइफस्टाइल प्रमोट करना, सब तभी हो सकता है जब कल्चर में आप चेंजेस लाएंगे, उसमें नज करोगे, रिलीजन को लेके आओगे आप, फिर सोशल फैब्रिक फेटर्निटी को लेके आओगे, सिविलाइजेशन हेरिटेज को लेके आओगे, तब जाकर के ओवरऑल बाकी जगह एसडीजी गोल अचीव हो सकता है। तो विदाउट कल्चर द एसडीजी गोल इज इनकम्प्लीट, डायरेक्टली पावर स्टेटमेंट लिख सकते हैं। नो टेकन दिस वन। लोकपाल चीफ, लोकपाल एंड लोक आयोग एक्ट 2013, स्टैट्यूटरी बॉडी। कमिटी, सिलेक्शन कमिटी में कौन कौन होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लोकसभा स्पीकर, लीडर ऑफ अपोजिशन। तो कैसे याद करना, लोक प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर होंगे, ऑपोजिशन ऑपोजिशन लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये तीनों होते, ये चारों होते हैं। अब इनका मैंडेट होता है कि किसी के खिलाफ भी अगर एंटी ग्राफ्ट केस लगा है, करप्शन केस लगता है, वो कर सकते हैं, इवन द प्राइम मिनिस्टर, एक्सक्लूडिंग द प्रिविलेज ऑफ द गवर्नर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके अलावा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इनके पास अपना डेडिकेटेड कैडर नहीं है, दे आर डिपेंडेंट ऑन द सीबीआई एंड सीवीसी फॉर एक्शन। सीबीआई पर अपना डेडिकेटेड कैडर नहीं है, दे आर अपॉइंटेड बाय, दे आर मोस्टली कंसिडर, दे आर मोस्टली फिल्ड बाय द आईपीएस ऑफिसर डेपुटेशन बेसिस पर। और तो घूम फिर करके आईपीएस ऑफिसर का ट्रांसफर होता है बाय द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, वो जाते हैं सीबीआई में, और लोकपाल डिपेंड होता है सीबीआई में। तो यहाँ एक प्रॉब्लम आता है रिगार्डिंग द अकाउंटेबिलिटी। दूसरा कि लोकपाल और लोक आयोग का जो पावर्स है, दे आर इन क्लैश नहीं बोल सकते, और दे आर इन, उनके साथ पावर शेयरिंग होता है बाकी सबके साथ, एनएचआरसी का भी वैसी पावर है। तो इनका रोल बढ़ाना चाहिए, इनको ज्यादा पावर मिलना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द एक्टिंग इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट द करप्शन अगेंस्ट द पब्लिक फंक्शनरी। और ऐड करना प्रवेश, लोकपाल, लोकायुक्त। मूव फॉरवर्ड, हाउ द कट मोशन वर्क्स। कट मोशन होता है कि कोई बिल आते हैं, फाइनेंस बिल आता है, तो उसमें आप डिसएग्रीमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कट मोशन है, पॉलिसी कट है, इकोनॉमिक कट है, और टोकन कट। टोकन कट। तो पॉलिसी कट में क्या होता है कि पॉलिसी डिसएग्रीमेंट कर रहा है, तो आप पूरे पॉलिसी को रिड्यूस कर देंगे 1 रुपीज तक।
इकोनॉमिक कट मतलब कि कुछ इकोनॉमिक कट है। फॉर एग्जाम्पल कि 58,000 करोड़ रुपया एलोकेट हुआ है, लेकिन आपको लगता है ज्यादा है, 28 होना चाहिए, तो कुछ पर्टिकुलर अमाउंट आप कट कर दिए, इकोनॉमिक कट हो गया। टोकन कट मतलब कि आपको कुछ बजट बाई 100 रुपीज किया जाता है, कि आपके पास डिसएग्रीमेंट कुछ कुछ एरियाज बस करना है, पूरा इस पे ठीक है, लेकिन कुछ कुछ एरियाज बस आप कम कर सकते हैं, तो ये हो गया टोकन कट। टोकन कट नाम, 100 रुपीज रिड्यूस करना। True. A court motion पास होता है, इट शोज द गवर्नमेंट डज नॉट हैव अ कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस, और गवर्नमेंट लूजेज कॉन्फिडेंस, इट कैन नॉट कंटिन्यू इन द पावर एज इट इज माइनॉरिटी। तो कट मोशन पास होने से डिसोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि कौन कॉन्फिडेंस नहीं है ऑन द गवर्नमेंट अभी। ये इकोनॉमिक कट और ओवर टोकन कट में क्या डिफरेंस होगा? इकोनॉमिक का मतलब कि आपके पास जितना अलोकेट किए हो कुछ फंड, आपको लगता है बहुत ज्यादा है, आपको कम करना चाहिए। हो सकता है ना कि हाँ। सीबीआई के लिए 1,000 करोड़ होना चाहिए सिर्फ, लेकिन हम 50,000 करोड़ दे दिए, तो क्यों ऐसा है? तो बोलेंगे नहीं कम करिए इसको, तो कुछ स्पेसिफाइड अमाउंट में कम करेंगे इकोनॉमिक कट में। पॉलिसी पॉलिसी डिसएग्रीमेंट, पॉलिसी पसंद नहीं है। और जो टोकन कट में कि बस आप बोल रहे हैं कि कुछ कुछ एरियाज में इशू है, तो बाय 100 रुपीज आप करते, टोकन कट। एवोल्यूशन ऑफ मिशन, 3% वो एयरफोर्स के उनको भेजा जाएगा। अब ये अगर देखा जाता है तो GSLV, आई थिंक इट इज GSLV MK3। LVM3 रॉकेट है। गगनयान फर्स्ट मैन स्पेस 2024-25 में होगा। मैन स्पेस अनमैन्ड, पहले अनमैन्ड किया जाता है फिर मैन किया जाता है। अब रिलायबल हैवी लिफ्ट लॉन्चर LVM3, सॉलिड स्टेज, लिक्विड और क्रायोजेनिक तीनों होंगे। ये बूस्टर बोलते हैं। ये शुरू में एक लिफ्ट ऑफ के बाद शुरू के जो एटमोसफेयर ऐसे रिलीज होते हैं, फिर ये बूस्टर गिर जाता है, उसके बाद फिर ये बीच वाले यूज होते हैं ओवरऑल। फिर दिस क्रायोजेनिक इंजन यहाँ पर होंगे, और टॉप में जो होंगे ये मॉडल होंगे, इसी में फिर तीनों रहेंगे एक तरह से टॉप में। क्रायोजेनिक इंजन वही हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइजर लिक्विड, हाइड्रोजन फ्यूल, इसको एटमोसफेयर। ये सब हो चुका ऑलरेडी, क्रू मिशन है। डबल वॉल्ड इसलिए क्योंकि हीट बहुत ज्यादा रहता है, 5,000 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पहुंच सकता है। डबल वर्ल्ड के कारण अंदर में जो लोग बैठे हैं वो सेफ एंड सिक्योर है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम रहेगा, एवियोनिक रहेगा, डी एसलरेशन सिस्टम इसमें रहेगा, री एंट्री के लिए भी रहेगा डिजाइनिंग, एवियोनिक रहेगा। ऑलरेडी टेस्ट किया गया इतने सारे एरिया। CES, क्रू मॉड्यूल प्रोपोर्शनल टेस्ट सिस्टम, पैराशूट ड्रॉप लास्ट में, ये जब वहां पहुंच जाएंगे उसके बाद फिर दे विल बी री एंट्री इनटू द स्पेस, और पैराशूट रिलीज हो जाएगा यहाँ से, 1 2 3 यहाँ से, और फिर वापस से दे विल री एंट्री इनटू द अर्थ्स एटमोसफेयर। और इंजन टेस्ट भी किया गया था, क्रायोजेनिक इंजन टेस्ट, लिक्विड स्टेट विकास इंजन, और सॉलिड बूस्टर। सबसे जो सस्ता होता है वो सॉलिड बूस्टर होता है, इसलिए दे आर यूज्ड। सॉलिड बूस्टर मतलब पोटेशियम नाइट्रेट, और बाकी उससे रिलेटेड जो भी पोटैश होगा, नाइट्रेट होंगे, सबको यूज करते हैं, और भी टाइप का होते हैं, इसलिए इसको यूज करते हैं इन द इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। वहां कोई लिक्विड यूज नहीं होता है, हर जगह सब जगह सॉलिड यूज होगा। लेकिन और अगर दूर तक पहुंचाना है और फाइन मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यूज बढ़ाना है, बर्निंग अच्छा करना है, थ्रस्ट ज्यादा पैदा करना है, तब वी यूज लिक्विड, उसमें क्रायोजेनिक इंजन आता है। तो सॉलिड, लिक्विड एंड क्रायोजेनिक इंजन इसमें LVM3। और इसका स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है 4,000 किलोग्राम GTO, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, 36,000 किलोमीटर, आई थिंक। हाँ, 8,000 kg इन द LEO, लो अर्थ ऑर्बिट। कीवर्ड लिखा हुआ है, इंस्क्रिप्शन, होल्ड योर ओन की, ब्रिंग योर ओन इंस्क्रिप्शन, सिक्योरिटी मॉडल है। इसका बात होता है कि इंक्रिप्शन ऑफ ओन डेटा बिफोर अपलोडिंग टू द क्लाउड।
नाम में ही है, होल्ड योर ओन इंक्रिप्शन, आप खुद से इंक्रिप्शन करोगे अपने डेटा को बिफोर अपलोडिंग ऑन द क्लाउड, गूगल ड्राइव बाकी जगह पर। इट इन्वॉल्व्स ग्रेटर कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द इंक्रिप्शन। नेटवर्क स्लाइसिंग कब बोलते हैं? मल्टीपल वर्चुअलाइज इंडिपेंडेंट नेटवर्क ऑन टॉप ऑफ द कॉमन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। Each slice need a dedicated network to need of the app services. Operator opt for this to manage a network while meeting emergent requirements of different user. सर्च करना पड़ेगा। ये साइंस में पूछता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंक्रिप्शन, नेटवर्क स्लाइसिंग। नेटवर्क स्लाइसिंग मतलब होता है कि एक ही जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे टावर है, इसमें 5G होता है मोस्टली। तो उसमें हो सकता है कि आप 5G भी कर दें उसमें, और दूसरा बाकी सब भी दे। फॉर एग्जांपल मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क हो गया। एक सेकंड। बेसिकली मल्टीप्लेक्सिंग हो रही क्यों? है, ये बात सर्च कर लो। मल्टीप्लेक्सिंग हो रही है यहाँ पे। डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बना रहे हैं वो नेटवर्क की, जिससे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल पाए, डिस्टॉर्शन उतना ही कम होगा। तो स्लाइसिंग क्यों नाम है इसमें? जैसे ऊपर तो समझ में आई है कि ब्रिंग योर ओन इंक्रिप्शन। व्हाई डू वी नीड नेटवर्क स्लाइसिंग? तो ये मोबाइल कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग होता है, लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, तो डिफरेंट, हाँ ठीक, ओके, समझ में आई है ये। फॉर एग्जाम्पल कि आप यूज करो लैपटॉप से, आप गूगल कर रहे हो, तो उसमें जो डिमांड होगा इंटरनेट का वो कम होगा, 200 kbps हो सकता है। नेटफ्लिक्स चला रहे हो सकता है 5 Mbps हो सकता है। जब गेम खेल रहे हो सकता है 5 ज्यादा। जब जूम में मीटिंग कर रहे हो तो हो सकता है कम होगा, 400 500 kbps। तो ये जो डिमांड है ये फुलफिल कौन कर सकता है? जब ब्रॉडबैंड यूज करते हैं तब तो डायरेक्टली फुलफिलमेंट हो जाता है, लेकिन जब नेटवर्क यूज करते हैं, 5G यूज करते हैं, तो डिफरेंट लेयर्स के हिसाब से ट्यूनिंग होना चाहिए बाय द मोबाइल टावर। इसलिए मिली सेकंड में चेंज होना चाहिए। अगर मिली सेकंड में चेंज नहीं होगा तो लेटेंसी बढ़ जाएगा, लैग बढ़ जाएगा। तो मिली सेकंड में चेंज करने के लिए और बहुत कम 5G नेटवर्क आर यूज्ड फॉर नेटवर्क स्लाइसिंग। इसके कारण क्या होता है कि हर एक डिफरेंट डिफरेंट नीड्स ऑफ कस्टमर, किसी को बहुत ज्यादा डेटा चाहिए, किसी को कम चाहिए, तो हर एक के हिसाब से वहां पर डिफ्रेंशिएट किया जाता है। एक प्रिंसिपल है, RAN प्रिंसिपल है, उस पर किया जाता है हर एक जगह पर। तो फंक्शनलिटी के ऊपर डिपेंड लाइस स्लाइसिस। तो बेसिकली 5G को स्लाइस कर दिया गया डिफरेंट स्पेक्ट्रम बैंड में, कि इतने से इतने स्पेक्ट्रम के अंदर मोबाइल जो चलाते हैं उनको इतना ही मिलना चाहिए डेटा। तो मोबाइल जब चलाते हैं तो 32 आई थिंक मैक्सिमम होता है, 32 MBPS। जब लैपटॉप चलाते हैं तो 100 MBPS, 200 MBPS, 500 पे 1 GBPS भी हो सकता है। और फिर उसी में नेटवर्क स्लाइसिंग बोलते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशन डिफरेंट यूजेस। स्काडा, शॉर्ट फॉर सुपरवाइजरी कंट्रोल डेटा एक्विजिशन, मैनेजिंग द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, gathers the data from the sensor, और वो टेम्परेचर प्रेशर सब एनालाइज करता है। उसके बाद आप एडजस्ट करते हो ऑपरेशन ऑफ डिवाइसेस। स्काडा IoT का एग्जांपल हो गया। डेटा इंक्लूड करें सेंसर के थ्रू, एनालाइज करें, और उसके हिसाब से आप ऑप्टिमाइज करें परफॉर्मेंस। इसका एग्जांपल बोल सकते हैं कहाँ? तो इरिगेशन फैसिलिटी में सॉइल टेम्परेचर ह्यूमिडिटी लो, डेटा फीड होगा, उसके हिसाब से नल खुलेगा, या फिर ड्रिप इरिगेशन में ज़्यादा या कम किया जा सकता है। डायमेंशनलिटी रिडक्शन मशीन लर्निंग में एग्जांपल है, जहां पर डेटा सेट को यूज कर सकते हैं डेवलपिंग मॉडल के लिए, नंबर ऑफ फीचर्स, और ताकि मोर एफिशिएंट ML मॉडल बन सके। इसका काम है कि मास डेटा सेट है उसको आप लोअर कॉम्प्लेक्सिटी कर सके। ठीक है, मतलब कि MLA में बात होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में न्यूरल नेटवर्क बात होता है। ऐसे माइंड का क्या होता है कि एक माइंड मैप, एक से आप 5 6 नोड बना सकते हो। तो अगर ज्यादा हो जाएगा तो डायमेंशन ज्यादा क्रिएट हो जाएगा,
ऐसा आंसर नहीं बोलते, डायमेंशन ज़्यादा क्रिएट कर दिए तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकता है, तो इसको कम करने के लिए किया जाता है डायमेंशन को, ताकि और जल्दी से स्टोरेज कम हो सके। क्योंकि तो बहुत सारी 5 लेयर्स होती हैं, बहुत सारी नोड्स होती हैं, हर लेयर में डिफरेंट डिफरेंट नोड्स होती हैं जिसमें कनेक्शन बनते हैं मिल में, जिसकी वजह से हम्म मॉडल को ट्रेन करते हैं। एंड फिर हम्म जितना बड़ा डेटा होगा उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। तो इंस्क्रिप्शन पढ़े, नेटवर्क स्लाइसिंग पढ़े, स्काडा पढ़े, और डायमेंशनलिटी रिडक्शन साइंस में इंपॉर्टेंट। आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम में बात हो चुका डिटेल में कि इससे फायदा क्या है और नुकसान क्या है। तो AVPS इट शुड बी वॉलेंट्री, डिस्पर्सल के लिए आसानी होगा, ओल्ड एज पेंशन, आधार एक्सेट्रा, ईयर ऑन ईयर। शॉर्ट कमिंग क्यों होता है? क्योंकि सम टेक्निकल इशू होता है, बायोमेट्रिक मिसमैच, बैंक फेलियर, कनेक्टिविटी इशू, अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर, टेक्निकल ग्लिचेस होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन करना जरूरी है। तो प्रधानमंत्री मोदी पे जर्मन सॉन्ग राइटर कैसेंड्रे में स्पिटमैन, इंडियन म्यूजिक के अफेक्शन भी है, मन की बात में भी उनका वो रोल है। कैप्टिवेट ऑडियंसेस, रिटेंशन वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस, कन्नड़ा, संस्कृत, हिंदी, मलयालम एक्सेट्रा। तो ही शोकेसेस द एप्टीट्यूड, अगर बोलेंगे पैशन एथिक्स में, पैशन एप्टीट्यूड रिगार्डिंग लर्निंग ऑफ न्यू लैंग्वेजेस और स्किल डेवलप ओवर द ईयर्स। इतने सारे हैं। फोर मॉइस्ट स्किल इन फोर मॉइस्ट स्किल इन छत्तीसगढ़। तो इसमें कीवर्ड डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड एज अ पार्ट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर, CRPF, कोबरा बटालियन, तो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड। फुल LT लश्कर तैयबा बरकर डेड आफ्टर लैंडस्लाइड दांतेवाड़ा में। नहीं, L&T वर्कर, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, डेथ हो। दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट नक्सल प्रोन रीजन, सुकमा और दांतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में। कभी भी नक्सलिज्म से क्वेश्चन आता है तो वी कैन राइट बीजापुर, सुकमा एंड दांतेवाड़ा। ग्रोइंग कनेक्टिविटी, 821 million internet user, 86% user signed up for OTT services. This is important. We have discussed कि पब्लिक स्टॉक होल्डिंग के लिए इंडिया स्टॉकिंग व्हाट अ परमानेंट सोल्यूशन, नॉट पीस क्लॉज, टेम्पररी सोल्यूशन। पब्लिक स्टॉक होल्डिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? फूड सिक्योरिटी के लिए और टू रिड्यूस द वोलेटिलिटी इन प्राइसेस इन इंडिया। 813 million लोग डिपेंडेंट डायरेक्टली ऑन पब्लिक स्टॉक होल्डिंग। डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप कंट्रीज दोनों डिपेंडेंट है। बाली में जो पीस बाली मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस हुआ था 2013 में, उसमें डिसाइड किया गया कि पीस क्लॉज मिलेगा आपको शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन इंडिया बोलता है कि लॉन्ग टर्म के लिए सोल्यूशन निकालिए, परमानेंट सोल्यूशन निकालिए। Norman resigned shortly after women coaches Sockman quit, claiming she distracted by the federation. तो ये एग्जांपल है विद रिस्पेक्ट टू जेंडर स्टीरियोटाइप, नेगेटिव एटीट्यूड अमंग द प्लेयर, बायसनेस, प्रोफेशनलिज्म के खिलाफ होता है एक तरह से स्टीरियोटाइप सिस्टम। और इंडियन ओरिजिन आइस हॉकी स्टार टेक्स बीबी बाबा टू टीचिंग फॉर NHL डेब्यूट, अर्शदीप बैंस, आइस हॉकी। Okay, thank you everyone. We will take up new set of important news for discussion so that we can imbibe that in our daily answer writing practices due to answer kari.